एक बार एक जंगल में एक साधु रहा करते थे और उनके बहुत सारे शिष्य। वो सभी फल फूल पत्तियां इकट्ठी करके अपना गुजारा चलाते थे, अपना भोजन करते थे। कभी कभी उन्हें ये सब नहीं भी मिलता था तो चल जाता था, एक समय वो भूखे भी रह जाते थे। लेकिन शिकार कभी नहीं करते थे, क्योंकि शिकार करने से उनका मन था कि पशुओं को भी परेशानी होती है, इन्हें भी दर्द होती है, इन्हें भी जीने का अधिकार है। और एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने आता है तो गुरु कहते हैं कि हमारे एरिया में प्लीज शिकार मत कीजिए, हमें अपने एरिया के पशु जितने भी हैं और जंगली जानवर वो बहुत प्रिय हैं, हम उनके साथ ही रहते हैं, हम उनके बगैर नहीं रह सकते। आप उन्हें मत मारिए, क्योंकि उन्हें भी जीने का अधिकार है, उन्हें भी दर्द होती है, वो असमर्थ हैं आपसे अपने आप को बचाने में, लेकिन आप उन्हें नहीं मारिए। राजा कहते हैं, अच्छा गुरुजी ये बताओ कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ क्या है जो हम खाएं और हमें पौष्टिक आहार भी मिले और हमें इंतजार भी ना करना पड़े 6-6 महीने फसलें उगाने का, और हमें जल्दी से मिल जाए और सबसे ताकतवर हो। तो गुरु कहते हैं, हमें ये तो नहीं पता, हम ये नहीं जानते, लेकिन हम कुदरत पे विश्वास करते हैं, जिसने हमें पैदा किया है वो हमें कुछ न कुछ खाने के लिए दे ही देगा, लेकिन इन पशुओं को मत मारिए। तभी राजा का जो साथी है, जैसे मंत्री होता है, वो कहता है कि सबसे खाद्य पदार्थ तो मांस ही है, जल्दी भी मिल जाता है, बिना मेहनत किए मिल जाता है, और उसके उगने या बड़े होने का समय का भी इंतजार नहीं करना पड़ता, और पौष्टिक भी होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर भी होता है। हमें तो मांस ही अच्छा लगता है, हम तो मांस ही खाएंगे। वो कहते हैं कि मांस की क्या कोई वैल्यू नहीं, इसका कोई मूल्य नहीं, आप ये कहते हो? गुरु ने कहा, मांस का मूल्य बहुत ज्यादा है, हम नहीं चुका सकते, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो आपके जीवन में कभी कोई ऐसी घटना हो जिससे आपको मांस की वैल्यू पता चल जाए, उसका मूल्य पता चल जाए कि वो कितना अमूल्य है। तो कहते हैं कि एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गए, इतने ज्यादा बीमार पड़ गए कि कहने की बात ही नहीं, अब वो ठीक नहीं हो सकते। वेद आया, वैद ने कहा कि राजा के हृदय में कोई प्रॉब्लम है, उनके हृदय का उपचार करना पड़ेगा, और उसके लिए किसी अच्छे सेहतमंद इंसान के हृदय का 2 तोला मांस चाहिए। अब 2 तोला की बात थी तो मंत्री जाता है सभी महंतों के पास, जितने भी वहां पे सामंत होते हैं, लोग होते हैं राज दरबार के अंदर, सभी को कहता है कि आप इतनी मुद्राएं ले लो, स्वर्ण मुद्राएं, और बदले में अपने हृदय का 2 तोला मांस दे दो। वो उनको बदले में जो सामंत हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम आपको मांस नहीं दे सकते, आप हमसे ये 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ, 20,000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाओ और जाकर किसी और को दे दो, और वो आपको अपने हृदय का 2 तोला मांस दे देगा। वो सभी के पास जाते हैं, यहाँ भी वो जाते हैं, आगे से जो लोग हैं वो उनको उससे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, लेकिन अपने हृदय का मांस कोई भी नहीं देता। सवेरा होने तक उसके पास कम से कम 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो जाती हैं। जब 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन 2 तोला मांस तक नहीं मिलता, वो राजा के पास आता है तो कहता है, हे राजन, मुद्रिकाएं तो बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई, राज दरबार का धन कोष तो बहुत अधिक बढ़ गया, कम से कम 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रिकाएं हैं हमारे पास, लेकिन 2 तोला मांस नहीं। कहने का अर्थ ये है कि राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया, राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया, और मंत्री को भी अपनी भूल का एहसास हो गया। वो कहते थे ना कि
मांस का मूल्य नहीं, मांस अमूल्य है, मांस फ्री में मिल जाता है, मांस के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। जंगल में जाओ, पशुओं को मारो और वापस ले आओ और उन्हें खाओ। और उसे कहते थे वो पौष्टिक आहार, कि हमें हर तरह की ताकत मिल जाती है, इससे हम ताकतवर बन जाते हैं। लेकिन उनको क्या पता कि ताकत कहाँ से आती है। वो बेचारे जंगल में बिना भोजन के सारा दिन भोजन का तलाश करते हैं, फिर उन्हें कुछ खाने को मिलता है और उनका मांस फ्री में। ऐसा नहीं होता। कहते हैं मनुष्य अपने प्राण बचाने हेतु हर संभव प्रयास कर सकता है, जैसे बोलकर अपने प्राण बचा सकता है, किसी को रिझाकर, डराकर, रिश्वत लेकर देकर, आदि आदि। पशु ना तो बोल सकते हैं और ना ही अपने दुख दर्द को किसी को बता सकते हैं कि उन्हें भी तकलीफ होती है, उनका भी परिवार है। उनके साथ ऐसा मत करें, ऐसा पशु नहीं कर सकते। कहते हैं कि वो जो वो मंत्री था, उसको भी बहुत बड़ी सीख मिली। उसने भी आज से मांस खाना बंद कर दिया उस दिन से। कहता तो क्या क्या, इसी कारण उसे नहीं जीने का अधिकार है, क्योंकि मांस अमूल्य है, उन्हें फ्री में या फिर बिना दर्द के नहीं पाया जा सकता। इसीलिए शुद्ध आहार शाकाहार आहार, मानव का आहार है, वो शाकाहार आहार है, वो मांसाहार नहीं है। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने साथ भी सुविचार को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। आप सबका समय शुभ रहे। राधा स्वामी जी।